26 जून 2006 होजरी के लिए देश भर में मशहूर पंजाब का शहर लुधियाना। इसी लुधियाना शहर के रहने वाले अरबपति कारोबारी राजेंद्र सिंह का बेटा विक्रमजीत सिंह लंदन से पढ़ाई कर 9 जून को ही अपने परिवार के पास लुधियाना पहुंचा था। बेटे के घर आने की वजह से परिवार में सभी लोग बेहद खुश थे। विक्रम भी अब चाहता था कि वो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए और उसने घर पहुंचने के बाद अपने पिता को बता भी दिया कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहता। विक्रम ने अपने पिता की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली और उसे संभालने लगा। बेटे के फैमिली बिजनेस में सेटल हो जाने की वजह से परिवार भी खुश था। लेकिन जितनी तेजी से इस घर में खुशियां आई, उतनी ही तेजी से चली भी गई। 26 जून 2006 को पावर कट होने की वजह से फैक्ट्री बंद थी। शाम के वक्त घर के बेटे विक्रम ने उसके साथ लंदन में ही पढ़ने वाले दोस्त से मिलने का प्लान बनाया। दोस्त को फोन करने के बाद विक्रम अपने घर से उससे मिलने के लिए निकल गया। हालांकि 1 घंटे बाद उसी दोस्त ने विक्रम के घर फोन किया और बताया कि वो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा है। यह सुनकर विक्रम की मां घबरा गई। उन्होंने विक्रम के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन ये क्या, विक्रम का मोबाइल तो स्विच ऑफ था। परिवार फिक्र में आ गया, लेकिन तब भी उन्होंने हौसला रखा और विक्रम के लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन हौसले की भी एक उम्र होती है और जवान बेटे की गुमशुदगी ने जल्द ही परिवार का हौसला तोड़ दिया। वो लुधियाना के मॉडल टाउन थाने पहुंचे। विक्रम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने शहर और शहर के बाहर तमाम जगहों पर नाके लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया। परिवार की पूरी रात बेचैनी में कटी। रात भर की तलाश के बाद भी पुलिस को विक्रम का कोई पता नहीं लगा। लेकिन सुबह के वक्त घर के टेलीफोन की घंटी बजी। विक्रम के पिता राजेंद्र सिंह ने फोन उठाया। फोन करने वाले ने खुद का नाम शेख हसन बताया और यह भी बताया कि वो कराची से बोल रहा है। उसने बोला कि विक्रम उसके कब्जे में है और उसको छोड़ने के एवज में कितनी फिरौती देनी है, इसके बारे में वो बाद में बताएगा। परिवार का सिर चकरा रहा था कि कैसे विक्रम को किडनैप कर रात भर में ही बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले जाया गया। घबराए परिवार ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने पहले से ही परिवार के तमाम फोन सर्विलांस पर लगाए हुए थे और उन्हें इस कॉल के बारे में पता चल गया था। हालांकि पुलिस को लग रहा था कि यह फोन जांच को भटकाने के लिए किया गया था। पुलिस ने फोन कॉल के बारे में पता लगाया तो पता चला कि फोन पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई से किया गया था। अब पुलिस का शक बढ़ने लगा कि फिरौती के लिए कोई दूसरा फोन नहीं आएगा और दूसरा फोन आया भी नहीं। वक्त बीतता जा रहा था और बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। लिहाजा परिवार ने तय किया कि क्यों न अखबारों में विक्रम का सुराग लगाने के लिए इश्तिहार छपवाए जाएं। पंजाब के तमाम अखबारों में विक्रम की गुमशुदगी के इश्तिहार छपवाए गए। परिवार को इस इश्तिहार को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस नाउम्मीदी के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई। लेकिन यह खबर परिवार पर कहर बनकर टूटने वाली थी। अखबार में इश्तिहार छपने के बाद पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से लुधियाना पुलिस को एक मैसेज आया। इस मैसेज में सोलन पुलिस ने बताया कि अखबार के इश्तिहार में छपी कदकाठी की एक लाश उनके यहां मिली है। ये लाश सोलन पुलिस ने 29 जून को एक खाई के पास बरामद की थी, यानी विक्रम के गायब होने के 3 रोज बाद। 5 जुलाई 2006 को विक्रम के पिता राजेंद्र सिंह ने लाश पर से मिले कपड़ों की मदद से विक्रम की पहचान की। सवाल यह था कि अपने घर से कुछ दूर ही जाने के लिए निकला विक्रम अपने घर से 200 किलोमीटर दूर सोलन कैसे पहुंच गया और फिर उसे कौन जबरदस्ती लुधियाना से सोलन लेकर गया। विक्रम की लाश का दाह संस्कार करने से पहले सोलन पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया, जिसमें मालूम चला कि विक्रम के सिर में करीब से 2 गोलियां मारी गई थी। उसके बेल्ट, जूते, घड़ी और सोने का भारी कड़ा सब गायब था। जांच में ये बात भी सामने आई थी कि विक्रम का अपहरण करने के कुछ ही देर बाद उसका कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने 29 जून को जब विक्रम की लाश बरामद की थी तब वो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। सवाल यह था कि आखिर विक्रम की लाश को लुधियाना से 200 किलोमीटर दूर फेंकने के पीछे कातिल का इरादा क्या था। इसका जवाब पुलिस को यह समझ में आ रहा था कि विक्रम को कत्ल करने वाला चाहता ही नहीं था कि उसकी लाश की पहचान हो सके।
शायद इसी वजह से लाश को फेंकने के लिए सोलन का चुनाव किया गया। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन एक लाश पुलिस का ध्यान खींच रही थी। दरअसल पुलिस ने जहां से विक्रम की लाश बरामद की थी, उससे 300 मीटर की दूरी पर ही पुलिस को एक और लाश मिली थी। तो क्या दोनों लाशों के बीच कोई रिश्ता था? पुलिस को लग रहा था कि दोनों लाशों के बीच रिश्ता कायम करने के बाद वो इन दोनों के कातिल तक भी पहुंच सकती है। रिश्ता कायम करने की एक वजह यह भी थी कि मरने वाला विक्रम का ही हमउम्र था और उसकी लाश विक्रम की लाश मिलने से 3 दिन पहले पुलिस को मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दूसरे लड़के की मौत का वक्त भी उसी वक्त के आसपास का है जिस वक्त और तारीख पर विक्रम को गोली मारी गई थी। यहां तक कि उसके भी सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। तो क्या मरने वाला दूसरा शख्स भी विक्रम का कोई दोस्त था, या फिर विक्रम को अगवा करने वाले उस गैंग का गुर्गा, जिसे किसी अनबन के चलते विक्रम के साथ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? 2 राज्यों की पुलिस की जांच का सारा दारोमदार अब दूसरी लाश की शिनाख्त पर टिका हुआ था। पुलिस ने दूसरी लाश के तमाम इश्तेहार अखबारों में छपवाए और किसी इत्तला का इंतजार करने लगी। लेकिन इसी बीच पुलिस को विक्रम की कार लुधियाना में ही उसके घर से 15 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में खड़ी हुई मिली। पंजाब पुलिस की जांच जारी थी, लेकिन कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। दिन, हफ्ते, महीने गुजर रहे थे, लेकिन न तो कातिल और न ही कत्ल के मकसद के बारे में पुलिस कुछ पता लगा पा रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि विक्रम को अगवा करने के बाद कातिल ने गुड़गांव के एक शॉपिंग मॉल से एक ब्रांड के महंगे जूते खरीदे थे। पुलिस की एक टीम गुड़गांव के इसी मॉल में पहुंची, लेकिन उन्हें कातिल के हुलिये के अलावा उसकी कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। हाँ, पुलिस को जूतों के ब्रांड और मॉडल का पता चला। विक्रमजीत के कत्ल को 5 महीने का वक्त बीत चुका था कि अचानक पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी। दरअसल लुधियाना पुलिस की एक टीम ने कार चोरी के मामले में एक बदमाश जगमिंदर को गिरफ्तार किया। जब पुलिस की निगाह उसके जूतों पर पड़ी तो अचानक पुलिस को विक्रमजीत मर्डर केस के उन जूतों का ख्याल आया जो गुड़गांव के मॉल से खरीदे गए थे। इसी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करना शुरू किया और उसने विक्रमजीत के कत्ल की बात कबूल कर ली और अपने 2 साथियों का नाम भी बताया जो किडनैपिंग और कत्ल में उसके साथ शामिल थे। जगमिंदर ने बताया कि 26 जून 2006 को वो किसी के साथ लूटपाट करने के इरादे से घूम रहे थे, तभी उन्हें विक्रम की कार नजर आई। उन्होंने विक्रम की कार रुकवाने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने विक्रम की कार एक पार्किंग में खड़ी कर दी और दूसरी कार में उसे अगवा कर लिया। हालांकि एक जगह ट्रैफिक की वजह से कार रुकने पर विक्रम ने कार से उतरकर भागने की कोशिश की और उसी वक्त जगमिंदर ने विक्रम के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन्होंने विक्रम की लाश को सोलन में फेंक दिया। इस मामले में जगमिंदर और उसके एक साथी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में नामजद कुछ अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।